हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है। यानी कि हमें यह बताना है कि जो भारतीय संविधान में जो भारतीय नागरिक है उसको जो मूल अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है। तो इसको निलंबित करने का मेन अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये जुलाई 1947 में भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता देने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति यानी कि जिसे हम ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं उसके अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। साथ में हमें यह भी याद रखना है कि इस प्रारूप समिति की जो स्थापना हुई थी वो 29 अगस्त 1947 को हुई थी और इस समिति के अंदर टोटल 7 सदस्य शामिल थे जिनमें मुख्य अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो भारत के संविधान में पहला संशोधन सन 1951 में किया गया था और इस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। साथ में हमें याद रखना है कि जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत टोटल 12 अनुसूचियां आती हैं जिनमें से जो 9वीं अनुसूची है वो इसी 1951 में पहले संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन योजना है वो सन 1946 में आई थी और इसी योजना के तहत भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी और इस संविधान सभा को यह अधिकार दिया गया था कि जब तक भारतीय संविधान नहीं बन जाता तब तक इस संविधान सभा को एक स्वतंत्र भारत के लिए पहली संसद के रूप में काम करना होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन सी थी। तब भी हमारा आंसर होगा कि जो भारतीय संविधान सभा है जिसकी स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में हुई थी, इसने स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। तो सन 1962 को जो 12वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भी भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहले हमें यह याद रखना है कि जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं उनकी टोटल संख्या 11 है और जो संविधान में मूल कर्तव्य हैं उन्हें सोवियत संघ यानी कि जो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है। तो नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में आते हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक रहते हैं, इनके लिए यह कथन के टी शाह के द्वारा कहा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि 368 में जो अनुच्छेद है उसमें जो संशोधन होता है उसके लिए संसद को एक विशेष बहुमत की जरूरत होती है, जो कि कम से कम आधे राज्यों, जो कि टोटल राज्यों से जो आधे होते हैं, उनका समर्थन होना आवश्यक है, किंतु यह सभी संशोधन के लिए मान्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 35 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वही केवल मात्र मतदाता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो किसी भी राज्य में राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो इसका मतलब है कि यानी वो मंत्री जो संसद के किसी भी सदन, संसद में 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है जिसे राज्यसभा कहा जाता है और एक निम्न सदन होता है जिसे लोकसभा कहा जाता है। तो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का यदि कोई मंत्री सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के बाद अपने आप पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, अन्यथा उसे 6 महीने के अंदर अंदर वहां पर मंत्री पद प्राप्त करने के लिए उसकी सदस्यता लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी राज्य का यानी कि किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? इसका मतलब हुआ कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो इसका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत सरकार द्वारा जो केंद्र में कानून के लिए जो परामर्श देता है वो भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। और यही बात अगर राज्य में पूछे कि भारत सरकार के द्वारा किसी भी राज्य के अंदर विधि परामर्शदाता कौन होता है, तब आंसर रहेगा जो महाधिवक्ता होता है वही विधि निर्माता होता है राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो इसका आंसर रहेगा 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना? यानी कि राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व या राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य की हैं? तो जो कि हमने अभी पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें सबसे अधिक हैं और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं जो कि सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है? तो इसका आंसर रहेगा लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके द्वारा जो निर्वाचित सदस्य हैं
केवल वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर ऑडिट जनरल के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 149। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? यानी कि कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें कोई भी मंत्री अपना दल बदल सकता है, उसके बारे में योग्यता बताई गई है? तो यह है संविधान की 10वीं अनुसूची में ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें सभी विधानसभाओं के सदस्य भाग ले सकते हैं, केवल मात्र वही सदस्य जो निर्वाचित होकर आए हैं, बल्कि जो सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकते। साथ में यह भी याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में केवल मात्र 2 सदस्य ही मनोनीत किए जाते हैं, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा टोटल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार एवं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें क्या अंतर होता है? तो इसका मेन अंतर होता है कि जो मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य होते हैं, उन पर हम चर्चा कर सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व में हम चर्चा नहीं कर सकते। नीति निर्देशक तत्व राज्य के प्रमुख कर्तव्य होते हैं जिनका पालन करना राज्य का मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का मुख्य आधार वहाँ की जनता होती है, यानी कि भारत की जनता ही भारतीय संविधान में राजनीतिक शक्ति का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा कि जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान के द्वारा केवल मात्र एकल नागरिकता ही प्रदान की जाती है और साथ में नागरिकता से संबंधित आर्टिकल भी हमें याद रखना है, जो है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था और यह संविधान में प्रस्तावना में पहली बार और अंतिम बार किया गया संशोधन है। इसके बाद आज तक प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब संविधान सभा की स्थापना हुई थी, जो कि कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में की गई थी, इस सभा की पहली बार जब स्थापना हुई उस समय इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चंस को देखा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।